नहीं, ये देखिए, ये इस ओपिनियन पोल का जितना भी फील्ड वर्क था वो 31 अक्टूबर को ख़त्म हो गया था। तो ये जो मुद्दा, जो करप्शन का, जो स्पेशली जो ये मुद्दा है, ये इस सर्वे में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। हालांकि करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में, जिसको लेके समय समय पर प्रधानमंत्री अमित शाह या और भी जो कई लीडर्स है वहाँ पे उठाते रहते हैं। वो अब देखना होगा कि इस मुद्दे को आगे किस तरह अपोजिशन जो बीजेपी है वो किस तरह प्ले करती है, ताकि उसको फ़ायदा मिलेगा या किस तरह उसको राजनीतिक तौर पे किस तरह उसको एक हथियार बनाती है, वो एक देखने की बात होगी। हर्षवर्धन जी, क्या लेकिन जिस किस्म का इल्जाम कल ईडी ने भूपेश बघेल का नाम लेकर के लगाया है चुनावों के ऐन बीच, क्या इस किस्म का मुद्दा कभी बिल्कुल टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है चुनाव में? देखिए, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा कभी स्टैंड अलोन काम नहीं करता है। यानी ऐसे नहीं होगा कि आप कहें कि भ्रष्टाचारी सरकार है, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करता है, नेता ऐसे घूस ले लेता है। ये सब जानते हैं कि नेता, अधिकारी ये सब घूस लेते ही लेते हैं। हम सब रोज हमारा पाला पड़ता है, सड़क से लेकर ऑफिस तक, बाबुओं से, सबसे पाला पड़ता है। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है, अगर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ कोई तार जुड़ता हुआ दिखे, जैसे हमने कर्नाटक में देखा। कर्नाटक में एक ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली, 40% कमीशन का आरोप लगाया, कांग्रेस पार्टी ने उसे जमकर मुद्दा बनाया और भले उसको सीधे, जिसको हम कहें कि बासवराज बोम्मई से नहीं जुड़ रहा था, लेकिन लगा कि कर्नाटक की जो कांग्रेस की सरकार है वो कुछ भ्रष्टाचार कर रही। चुनाव के ठीक पहले 8 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के कार्यालय से उसके बेटे के यहां से पकड़ा गया। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको हटाया, उसको तुरंत गिरफ्तारी हो गई, वो सब अलग बात है। लेकिन उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में चुनाव में देखने को मिला। वही जब कांग्रेस ने कोशिश की मध्य प्रदेश में, वो सफल नहीं हुए क्योंकि वो चिट्ठी झूठी पाई गई, वो शिवराज सिंह चौहान के ऊपर चिपका नहीं। अब छत्तीसगढ़ की बात करें, मुझे लगता है कि जिस समय में ये महादेव ऐप, जो भिलाई वाला ये महादेव ऐप जो जूस कॉर्नर की दुकान से वहां से यहां तक पहुंचा है, मुझे लगता है कि ये टर्निंग पॉइंट छत्तीसगढ़ के चुनाव का हो सकता है। हालांकि मैं अभी भी ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पिछड़ चुकी है, ना उसका नेता है वहां, ना उसने समय से कार्यक्रम चलाया, ना 4-4.5 साल लड़ाई लड़ी। भूपेश बघेल परसेप्शन मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट और हर तरह से बहुत शानदार काम करते रहे। लेकिन अब यह भ्रष्टाचार का आरोप, वो भी ठीक चुनाव के पहले, मुझे लगता है कि टर्निंग पॉइंट बन सकता है। चलिए, अच्छा ठीक है, लेकिन भावेश ने जैसा आपके सामने बताया, जब तक यह आरोप कल सामने आया है, पब्लिक हुआ है ईडी की तरफ से, तब तक हम जो ओपिनियन पोल आपको दिखाने जा रहे हैं उसका डेटा कंपाइल हो चुका था। तो ये सवाल सीधे सीधे लोगों से नहीं पूछा गया है। हम आगे इस पर बात कर सकते हैं कि इसको बीजेपी कैसे भुना सकती है या कांग्रेस पार्टी को क्या इसका नुकसान और कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है।